भाई साहब, जो कुछ हुआ हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं उसके लिए। भाभी प्लीज शर्मिंदगी का लफ्ज मत इस्तेमाल कीजिए। शर्मिंदगी का लफ्ज बहुत छोटा पड़ जाता है यहाँ। शर्मिंदगी का असल मफहूम आपने पूछना है तो मुझसे पूछिए या मेरी बेटी से पूछिए, जिन्हें इतने लोगों का सामना करना पड़ा है, इतनी मुश्किलात से गुजरना पड़ा है हमें। और मुझे अंदाजा है निसार तुम पर क्या गुजरी होगी। यकीन जानो मैं और तमकनत तो तुमसे नजरें मिलाने के लिए पानी पानी हो रहे थे। बस खानदान में एक हादसा हो गया तो जफर, अगर वो तुम्हारा कोई करीबी रिश्तेदार होता तो मैं ये बात मान भी लेता, लेकिन एक दूर दराज के रिश्तेदार के लिए तुम्हारे बेटे ने जो रवैया इख्तियार किया वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। मेरी बेटी कमरे में बंद होकर रह गई है, किसी से बात नहीं कर रही, किसी से मिलने की रवादार नहीं है। ऐसे मौके पे मैं तुम्हारी माजरत का क्या करूं बताओ? भाई साहब आप इस पूरे वाक़े से मैंने सिर्फ एक चीज़ अख़ज़ की है, और वो ये कि दानिश और रामिश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ पे दानिश जिम्मेदार है वहाँ पर रामिश इंतहाई गैर जिम्मेदार है, और मैं अपनी बेटी को किसी तजर्बे की भेंट नहीं चढ़ा सकता। आई एम सॉरी, लेकिन इस मौजू के ऊपर हम मज़ीद कोई बात नहीं करेंगे। क्या कह रहे हो? ऐसा मत करो निसार। एक तकरीब का वक्त पे कैंसिल हो जाना, इसके लिए हम भी शर्मिंदा हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि रिश्ते से इनकार कर दो तुम। प्लीज, ये मुनासिब नहीं है। ये बात एक तकरीब के कैंसिल होने की नहीं है मुजफ्फर, ये रामिश के रवैये की बात है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले तलाफी है। आई एम सॉरी बट सुंबल का बाप होने के नाते मैं इस रिश्ते से इनकार करता हूँ। लेकिन मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है पापा। क्या कह रही हो बेटा? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बहुत सोच समझ के कह रही हूँ। जो कुछ रामिश ने किया हो सकता है वो अपनी जगह ठीक हो, हमें दूसरों के जज्बात को इस तरह से अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हु नोस मरने वाले से उसकी क्या अफिलिएशन थी, और उसने जो हमारे जज्बात को मजरू किया है वो उसका जिम्मेदार कौन है? जो कुछ हुआ उसके लिए मैं रामिश को माफ़ करती हूँ, लेकिन आप इस रिश्ते को ख़त्म करने की बात नहीं कीजिए पापा, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। तुम्हें इस तरह से हंसता बसता देखकर मेरी तो नैया पार लग गई। पता है कितनी फिक्र थी मुझे, अंदेशे लगे हुए थे कि पता नहीं कैसे लोग होंगे, फुरकान मियाँ का मिजाज कैसा होगा, तुम्हारा उस घर में इस्तकबाल कैसा होगा, मगर आज तुम्हें देखकर इत्मीनान हो गया। अम्मी अभी सब बहुत अच्छे हैं। आपको पता है मेरा इस्तकबाल बहुत शान से हुआ है, और मेरे जहेज की घर में धूम मची हुई है कि नजरें मेरे जहेज पे हैं। अल्लाह नजरें बद से बचाए। ऊपर ही ऊपर सब कहने लगे तुम्हें क्या जरूरत थी इतना जहेज लाने की, तुमने कौन सा यहाँ रहना है, तुम तो चली जाओगी। लेकिन फिर सब अंदर ही अंदर बहुत खुश थे। बेटा देख के आप तो अपने मियाँ के साथ तुरंत खटोले में बैठ के निकल जाएंगी, लेकिन आपकी नंदे ना आपके सामान की बैंड बजा देंगी पीछे से। बजाई ना दे बैंड, मैं अपने सारा सामान कमरे में लॉक करके चाबियां अपने साथ लेकर जाऊंगी, और अगर किसी ने मेरे सामान को हाथ लगाया ना तो उनकी बैंड मैं बजाऊंगी। बड़ी समझदार हो गई हो तुम। चले देखते हैं भाई आप कितने पानी में निकलती हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, ये रानिया है मेरी ऑफिस कोलीग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज दफ्तर का काम क्या घर पर होना है? कैसी बातें करी अम्मी जी, रानिया आप लोगों से मिलने आई है। मैंने इसे सोबिया की शादी का कार्ड दिया था लेकिन आ ना सकी, तो इसीलिए सबको मुबारकबाद देने आई। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, और ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से।